अगर आप लोग किसी की बातों को सुन के, किसी का ओपिनियन सुन के उनको जज कर लेते हैं या उनके बारे में कुछ गलत सोच लेते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि किसी का ओपिनियन आपके लिए मैटर नहीं करता, आपको लगता है कि आप ही अपनी लाइफ के अंदर, आप ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे हमेशा सही हैं, तो आपको मेरा ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। ये वीडियो का टॉपिक बहुत थोड़ा सा सीरियस जाने वाला है, तो आप अगर इसमें बहुत कुछ हंसी मजाक ढूंढ रहे हो या ऐसा कुछ आप ढूंढ रहे हो कि बहुत फन लविंग या ऐसा कुछ ये व्लॉग होने वाला है, ये बिल्कुल ऐसा व्लॉग नहीं होने वाला है। आप चाहें तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे बंद कर सकते हैं। हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बी द चेंज। तो लॉकडाउन को अगर देखा जाए तो लगभग 3 से 4 मंथ हो चुके हैं, और लॉकडाउन के अंदर हमें ये देखने को मिला है कि इंसान केवल फिज़िकली मतलब बीमार नहीं पड़ रहा है, और मैं कहता हूँ जो लोग सेफ़ हैं, घर पे हैं और जो रेगुलर एक ही रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, घर पे ही रह रहे हैं और उसी लाइफ को बार बार डेली जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इमोशनली ब्रेक डाउन हो रहे हैं। और शायद यही दौर है जब इंसान को उसके फ्लैशबैक में ले जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है, और फिर डिप्रेशन आता है। और डिप्रेशन वाले टॉपिक पर हम आते हैं बाद में। तो फ़िलहाल देखा जाए तो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो 4,56,000 प्लस हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये एक्चुअली में सही हैं? जो गवर्नमेंट है हमारी वो हमें नंबर्स एक्चुअली में सही बता रही है? इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो शायद हम लोग ऑनलाइन देख करके नहीं जान सकते। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो रही है और उनके डेथ को रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, तो बेसिकली ये सच नहीं है। सच शायद इससे बढ़कर है, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो नंबर्स हैं वो कम से कम 10 लाख के ऊपर हैं। स्पेशली दिल्ली के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ स्थिति ऐसी है कि लोगों को बेड भी नहीं मिल रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो एक्चुअली में कहाँ तक पहुँचा है। जब दुनिया के बड़े बड़े देश, हॉस्पिटल्स उनके इतने ज़्यादा टेक्निकली अपग्रेडेड थे, वो लोग इस चीज़ के अंदर फेल हो गए। आपको लगता है कि इंडिया बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है? कि पिछले 4 महीनों के अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिला है, और देखा जाए तो इंडिया के अंदर केवल हर इंडस्ट्री के अंदर लॉस हो रहा है। और बॉलीवुड का नाम तो इसमें मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत महान महान हस्तियाँ जिनको हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, इरफान खान, ऋषि कपूर और सुशांत सिंह राजपूत। सो बेसिकली इस यहाँ पर आके मैं इसलिए अटका एक्चुअली में कि मैं सोच रहा था बहुत देर से कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट ब्लॉग स्टार्ट हुआ तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इस बारे में हम बात ही कर लेते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत ने जब से सुसाइड करा, इंडिया के अंदर हो क्या रहा है आप पहले तो इस पे ध्यान से देखिए। जो हमारे पेजेस हैं, अगर हम इंस्टाग्राम या फेसबुक, ट्विटर चलाते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे पेज होते हैं जो आपको एंटरटेन करने के लिए बनाए गए हैं। अब कुछ लोग मतलब वहाँ पे आप किसी की सच्चाई ला रहे हो वो एक अलग बात होती है, आप पब्लिक को कुछ बता रहे हो वो एक अलग बात होती है, लेकिन अपने उससे अपना धंधा चला रहे हो वो बहुत गलत चीज़ है। मेरी ना आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट है, आप लोग उनके वीडियो शेयर कर रहे हैं, आप लोग उनके बारे में लिख रहे हैं, आप लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ मतलब कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। बेसिकली इस सब चीज़ों से उनको अब कोई फ़ायदा नहीं है। और आप अब कुछ लोग आएंगे मुझे समझाएंगे कि आज हम इस बारे में बात करेंगे तो कल कुछ लोगों को शायद हम बचा पाएंगे। तो मेरे दोस्त, बात ऐसी है कि शायद आपको डिप्रेशन का मतलब पता ही नहीं है। हर एक चीज़ ना एक टाइम ड्यूरेशन पे अच्छी लगती है। किसी की डेथ होती है और किसी बड़ी सेलिब्रिटी की डेथ होती है, उसके बाद आप लोग उनके बारे में इतना कंसर्न दिखाने लगते हैं। मैं बस एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर आपको उनके टैलेंट की वाकई में कदर थी
तो जब उनकी मूवीज़ रिलीज़ होती थी, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो उनकी मूवीज़ एक्चुअली में जाके देखते थे? एक सवाल है आप सबसे, और मैं चाहूँगा कि मेरे इस सवाल के जवाब को आप कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या अगर सुशांत सिंह राजपूत अगर आज जिंदा होते तो आप लोग उनका उतना ही साथ देते जितना उनके मरने के बाद उनके बारे में बातें कर रहे हैं, उनके बारे में इतना सब बोल रहे हैं? क्यों? मतलब आपको लगता है आप ऐसा करते? अगर लगता है आपको कि हाँ आप ऐसा करते तो मुझे एक बार बताइए, और मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक इंसान जब स्टैंड लेता है ना तो उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता है। बेसिकली वीडियो बनाने का मेरा यही रीज़न था यार। ये दो टॉपिक, तो कोरोना 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 बहुत ज़्यादा हो चुका है मेंटली। हाँ, सभी ब्रेकडाउन में है, कहीं ना कहीं मैं भी हुआ हूँ कि एक रेगुलर रूटीन लाइफ जी जी करके अब थकने लगे हैं, अब थोड़ा सा बाहर निकलने लगे हैं। लोग अभी भी बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक वीडियो देखा था मैंने कुछ दिन पहले स्कूप बुक का, जिसके अंदर बताया था दिल्ली के हॉस्पिटल के बाहर वो खड़े हुए थे और उन्होंने रिकॉर्डिंग के अंदर ये बताया कि हर 10 मिनट में एक एम्बुलेंस के अंदर एक पेशेंट आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है यार कि एक्चुअली में इंडिया की इस वक्त क्या कंडीशन है और गवर्नमेंट हमसे क्या छुपा रही है। सबकी लाइफ का अपने एक लेवल पे स्ट्रगल होता है। कुछ लोग उस स्ट्रगल से लड़ना चाहते हैं, कुछ लोग हार मान जाते हैं, और ये लॉकडाउन मोस्टली लोगों को अपने पास्ट में लेके गया है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए, और जितना भी सब कुछ हो रहा है ना यार, उन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए अपने लाइफ के गोल की तरफ सोचना चाहिए। अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि आप प्रिपेयर करें अपने लाइफ के गोल्स के बारे में, कि आप आगे क्या करना चाहते हैं उसके बारे में आप प्रिपेयर करें। और बस इस टाइम पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको सेफ़ रहने की बहुत ज़रूरत है, और जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं या सेफ्टी के लिए आपके पास चीज़ें हैं वो आपको अभी करनी चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और उससे इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। तो अपनी तबीयत, अपने सेहत और अपनी गैदरिंग्स का ध्यान रखिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, और आपकी वजह से या आप उनकी वजह से कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड ना हो जाएं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, आपको लगता है मेरी कहीं ना कहीं बात सही थी मेरे इस वीडियो में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आपको लगता है कि ये व्लॉग वर्थ था, तो मैं आगे भी ऐसे व्लॉग्स बनाना चाहूँगा जिसके अंदर मैं अपने दिल की बात कहूँगा और आप लोगों से शेयर करूँगा। और इतना समय का ब्रेक लेने के लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इतना समय से मैंने आप लोगों को कोई कंटेंट नहीं दिया। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा, और कोशिश ही नहीं, आपको रेगुलर कंटेंट दूँगा। आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। आई होप मेरा कंटेंट आपको पसंद आया होगा। केवल ये नहीं, मैं इसके अलावा भी ट्रैवल ब्लॉग बनाता हूँ, आप जाके दूसरे वीडियोस देख सकते हैं और मेरे बारे में और बहुत कुछ जान सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल इन देयर लाइफ, और सब अपने घर पे बहुत अच्छे से सेफ़ हैं और सेफ्टी प्रिकॉशंस अपना रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। मैं बस कि मतलब चाहे आप बॉर्डर पे देख लीजिए, चाहे इंडिया के अंदर देख लीजिए, चाहे बीमारी के बारे में देख लीजिए, इट्स नॉट ईजी यार कि एक नॉर्मल इंसान जो एक्चुअली में अपने देश के लिए सोचता है वो इसको इतनी जल्दी ओवरकम कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। जो एक इंसान, मैं उस इंसान के बारे में बात नहीं कर रहा जो खुद के लिए ही सोचता है हमेशा, या खुद के लिए ही जीना चाहता है, या खुद के लिए ही कुछ करना चाहता है। मैं ऐसे इंसान की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली में देश के लिए भी कुछ सोचता है, मतलब पर्सनल से लेकर के सोसाइटी के बारे में कुछ सोचता है। जो इंसान खुद के लिए सोच रहा है, मेरे हिसाब से उसकी क्या ज़िंदगी है यार।